नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि भारत को अब मिलेगी कोरोना की तीसरी वैक्सीन। जी हां, स्पुतनिक वी को एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी। कोरोना के महासंकट के बीच राहत की खबर आ रही है और भारत में अब एक और वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सोमवार को वैक्सीन मामले की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी कि SEC ने रूस की स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है। तो कोरोना लगातार विकराल रूप धारण किया हुआ है। इसको देखते हुए वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से रूस की एक वैक्सीन को अब मंजूरी मिल गई है। आने वाले नए मामलों में बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। इन सब के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है। भारत में अब एक और वैक्सीन मिल गई है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर बरप रहा है और कोरोना को काबू करने के लिए मध्य प्रदेश में 60 घंटे का लॉकडाउन लगा था। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है। आज सोमवार का दिन है, सुबह 6 बजे लॉकडाउन खत्म हुआ है। अब बाजार में फिर से चहलकदमी दिखी जा रही है। इसी का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा, जो कि ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर मौजूद हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं और वो हाल देखेंगे किस तरीके का माहौल है आज का। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, 60 घंटे का लॉकडाउन खत्म हो चुका है, अब बाजार खुल चुके हैं, बाजार में फिर से रौनक आ चुकी है, लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। किस तरीके का माहौल है बाजार का, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे विवेक। बिल्कुल अभिषेक, आपको बताना चाहता हूं कि 60 घंटे का जो लॉकडाउन था वो सोमवार की सुबह यानी आज सुबह 6 बजे ख़त्म हो गया है। उसके बाद राजधानी भोपाल के जितने भी बाज़ार हैं वो पूरी तरह खुल चुके हैं। आपको इस समय हम राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट का जो नज़ारा है वो दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो किस प्रकार बाज़ार आ रहे हैं, मगर ख़ास तौर पर देखने वाली बात यह है कि अभिषेक की जो ग्राहक हैं, जो आम लोग हैं, वो पूरी तरह मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी अपनी जो दुकान है उसमें मास्क लगाए हुए हैं और पूरे जो नियम हैं कोविड-19 से बचने के लिए वो पूरी तरह उसका उपयोग कर रहे हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ज़्यादा चहल पहल तो नहीं दिख रही मार्केट में, मगर जो ग्राहक हैं वो लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं उनसे सामान ले रहे हैं, मगर जो पहले की जो रौनक है वो रौनक अब जो मार्केट में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं। मगर बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है, जितने कम लोग घर से बाहर निकले, ज़रूरत की चीज़ लेने निकले, उतना ही अच्छा है। और इसी से जो कोविड-19 के जो केस हैं वो थोड़े कम होंगे। हमारे साथ आपको दिखाना चाहते हैं कि व्यापारी भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। भाई साहब, आप बताइए कि 60 घंटे का लॉकडाउन था, आज से दुकान शुरू हुई है, लोग ग्राहक जो आ रहे हैं कैसा असर देखने को? बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं अभी तो। और न्यू मार्केट में जो ग्राहकी रह गई है वो अब तक अधिकतर शाम के 5 बजे के बाद ग्राहकी होती है और अपना 9 बजे तक मार्केट भी पूरा बंद हो जाता है। तो 5 बजे तक ये ठीक है, अभी थोड़ी बहुत चहल पहल है। बाकी अभी 5 बजे के बाद पब्लिक तो हल्की सी 7 बजे के बाद बंद होने लगती है और आते रहते हैं, कस्टमर चल रहा है। बाकी जो पहले का माहौल था कोरोना के पहले का, वो माहौल अब कहीं दिखता ही नहीं है। पब्लिक जो आती थी, बाहर से पब्लिक आती थी, दूर दूर से आती थी, इस चक्कर में मतलब पब्लिक आ नहीं रही है। तो अभी तो मार्केट बहुत स्लो है, बस यही कहना चाहते हैं इसमें। स्वदेश टीवी के माध्यम से जो हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि भोपाल में जैसे हम न्यू मार्केट में खड़े हैं, यहाँ भी जो व्यापारी हैं वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग करते हैं। इनसे भी जानते हैं जो ग्राहक आ रहे हैं, क्योंकि आपकी कपड़ों की दुकान है, किस प्रकार से लोगों को सचेत कर रहे हैं, ग्राहक किस प्रकार से आ रहे हैं? देखिए, मास्क का उपयोग तो सभी कर रहे हैं, वैसे सैनिटाइज़र भी लगाते हैं। जैसे कपड़ों वगैरह को छूते भी है तो हम पहले ही बोल देते हैं सैनिटाइज़र करके हाथ लगाइए। इयररिंग्स को भी उठाएंगे, हाथ लगाएंगे। और बहुत सारे कस्टमर जो ऐसे रहते हैं जो पैसे रिटर्न लेते हैं या देते हैं ना, वो पैसों को भी सैनिटाइज़र करके अपने पॉकेट में रखते हैं। तो ये और अच्छी बात है कि अपना 19 का सब सुविधा चल रहा है और एकदम सावधानी से पब्लिक अपना। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि जो अब जो ग्राहक आ रहे हैं वो पूरी तरह जागरूक हैं और पूरी तरह मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि जो ग्राहकी है, जो 60 घंटे का जो लॉकडाउन था उसके बाद जो ग्राहकी है, आज से दुकानें खुली हैं, कहीं ना कहीं ग्राहकी कम नज़र आ रही है। जी अभिषेक।
की स्थिति आपने दिखाई है, और लोगों से बातचीत कीजिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि दुकानों में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाते हैं। वहां पर कोई भी जो प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते हैं कि आप मास्क लगा कर रखें, आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन के रखें, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। अमूमन जब ग्राहक दुकान पर जाता है और 2-4 ग्राहक और जाते हैं तो दुकानदार भी इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाता है। दुकानदार किस तरीके से सतर्कता रखता है, किस तरीके से सावधानी रखी जाती है, दुकानदार से बात कीजिए। अगर वहां पर ग्राहक मौजूद है तो आप उनसे भी बात कीजिए कि किस तरीके का वो ख्याल रखते हैं अपना और लोगों का। बिल्कुल अभिषेक, देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब से ये जो मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करना है उसके लिए जो जन अभियान छेड़ा था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है कहीं ना कहीं जागरूक साफ तौर पे अब देखने को मिल रही है। अभी हमारे साथ ग्राहक भी, हम उनसे भी बात करते हैं क्योंकि वो अपना सामान ले आना है, उनसे कोशिश करते हैं कि बात हो पाए। एक्सक्यूज़ मी मैडम, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे जो ग्राहक हैं वो तो उनसे बात करने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अभी तक हमारे साथ कोई जुड़ा नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कोई सीनियर पर्सन से, सिटीज़न, उनसे मुलाकात करें। ये पूरी फैमिली आई है यहाँ पे शॉपिंग करने, उनसे बात करते हैं। सर, 60 घंटे का लॉकडाउन था, आज से दुकानें शुरू हुई हैं, मार्केट शुरू हुआ है जी। तो किस प्रकार से आप बिल्कुल जागरूक हैं, किस प्रकार से कोविड-19 से बचने का उपाय कर रहे हैं? देखो, आप तीनों लोग परिवार सहित पूरा विद मास्क, सैनिटाइजर साथ में लेके चल रहे हैं, बड़ी सावधानी के साथ। और कुछ आवश्यक कार्य है तो आना पड़ा है, बाकी मार्केट आने से बच रहे हैं। बिल्कुल, लोग साफ कह रहे हैं कि मार्केट आने से बच रहे हैं, विशेष काम था इसलिए आए हैं। हमारे साथ और भी हैं। आप न्यू मार्केट आए हैं, सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं, मास्क भी आपने लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं और लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि जन जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ आए हैं, किस प्रकार से प्रोटेक्शन ले रहे हैं? सबसे थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, किसी से टच ना हो बस, और अपना सामान खरीद के और घर जा रहे हैं। अच्छा, कुछ यंग भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि आप बहुत यंग हैं, कहीं ना कहीं जागरूक की जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं के थ्रू ही लोगों तक जाती है। किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे स्वदेश न्यूज के माध्यम से? दूरी बनाए रखें लोगों से, जब काम हो तभी निकले, वरना बिना फालतू ना निकले, घूमे ना, लोगों से कांटेक्ट दूरी रखें। और हाँ, मास्क हमेशा पहने एंड सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करें, घर जाते टाइम हाथ वॉश करें, मेन चीज़ तो यही है। और बाहर का कुछ ज़्यादा खाए पिए ना, बचे इन सब से। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे जो युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं जो मास्क और सैनिटाइज़र हैं उसको लेके कहीं ना कहीं वो जागरूक हैं और कह रहे हैं कि मास्क है ही ज़रूरी है और घर से निकलें तो केवल काम से ही निकलें। बिल्कुल अभिषेक। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके की पीछे की आपकी तस्वीर दिख रही है, तस्वीर में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है और हम दर्शक को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग अब अवेयर हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी यह बात को कह रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बात को बढ़ा चढ़ा कह रहे हैं कि अब लोग मास्क लगाकर जरूर रखें। जितना काम हो तो बाजारों में उतना ही जाएं, अगर काम ना हो तो बाजार में ना जाएं। और तस्वीर पीछे हमारे संवाददाता ये भी दिखा रहे हैं कि तस्वीरों में लोग हर कोई मास्क लगाया हुआ है और भीड़ कम दिखाई देती है। हाँ, यही एक उपाय है। अगर हम इस चीज़ को मेंटेन रखते हैं, इस चीज़ को कायम रखते हैं तो हम कोरोना की इस जंग में जीत हासिल जरूर कर सकते हैं। हम एक साल पीछे भी जाएंगे अगर मार्च और अप्रैल का महीना देखेंगे तो मार्च और अप्रैल के महीने में लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा था, प्रचंड रूप धारण करता जा रहा था। उसके बाद लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन जब लगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना कंट्रोल में आया। लेकिन जब अगस्त और सितंबर का महीना आया, या कहें कि जुलाई के बाद का महीना, क्योंकि 3 से 4 महीना हो चुका था, उसके बाद कोरोना फिर से अपने रूप में आ गया, क्योंकि लोगों की लापरवाही सामने आने लगी, लोग लापरवाह होने लगे, लोग जो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला था उससे दूर होने लगे। क्योंकि हमारे देश में ये पहली बार आया हुआ था कोरोना और लोग अभी तक अवेयर नहीं थे, लेकिन अब लोग अवेयर होते जा रहे हैं। और इसका कारण भी यही निकल रहा है विवेक कि जब लोग लापरवाही बरतने लगते हैं, लापरवाही दिखाने लगते हैं, लोग बाजारों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं और जो भी गाइडलाइंस है उसका फॉलो नहीं करते हैं, तो कोरोना अपने विकराल रूप में आ जाता है, जो कि आंकड़े इस समय दिनों दिन बढ़ चढ़कर निकल रहे हैं। विवेक, अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे
कि एक तरफ तो लगातार नेता, चाहे सीएम चाहे पीएम, हर कोई ये कहता है कि आप जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। लॉकडाउन हमने देखा है 60 घंटे का लॉकडाउन लगा है विवेक। उसके बाद कई ऐसे जिले हैं जहां पर 3 से 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन का लॉकडाउन लगा है। लेकिन अमूमन विवेक ये होता है कि लॉकडाउन 2 से 3 दिन का लग गया, उसके बाद 4 से 5 दिन जो हफ्ते का होता है वो अनलॉक होता है, मार्केट खुल जाता है, मार्केट में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाने लगते हैं, उसमें कोई भी प्रशासन की कोताही नहीं होती, प्रशासन का रोकथाम नहीं होता। लॉकडाउन में प्रशासन की लाठियां चलती है, प्रशासन मना करता है, लेकिन जब अनलॉक होता है तो कोई बोलने वाला नहीं होता है, तो इससे कोरोना सीधे लोगों के घर तक पहुंच जाता है। क्या नहीं लगता कि ऐसे समय जब अनलॉक का टाइम होता है उस समय भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए विवेक? बिल्कुल अभिषेक, ये बात बिल्कुल सही है। जब अनलॉक होता है लॉकडाउन के बाद तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। लगातार जो विशेष जो स्थान है, न्यू मार्केट की बात की जाए या अन्य कोई भी मार्केट की बात की जाए या चौराहों की बात की जाए, वहाँ पे प्रशासन के जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, उनको मौजूद रहना चाहिए। लोगों को इसके कोविड-19 के बारे में जागरूक करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मास्क ना पहने तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। मगर आपको हम साफ तौर पर बता दें कि राजधानी भोपाल में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार बैरिकेड्स करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, चौराहों में देखने को मिल रहा है। मगर अभी क्या है, 60 घंटे के बाद जब ये लॉकडाउन खुला है तो अभी न्यू मार्केट के जो हालात हैं उसका आपको हमने कुछ देर विवेक हम आपसे ये भी कहेंगे कि विवेक अब आगे बढ़िए, आगे तस्वीर दिखाइए न्यू मार्केट की आगे की बाजार, क्योंकि एक जगह हम खड़े होकर आकलन नहीं लगा सकते। आप वॉक थ्रू करिए और आगे चलिए और लोगों तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए कि न्यू मार्केट का क्या हाल है, किस तरीके की दुकान खुली हुई है और ग्राहकों का आना जाना किस तरीके का बना हुआ है विवेक। बिल्कुल अभिषेक, आपको हम पूरा जो न्यू मार्केट है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। हम हमारे जो कैमरा पर्सन हैं उनको बोलेंगे कि वो पूरा मूवमेंट करें कैमरे को और पूरा जो न्यू मार्केट है वो दिखाएं, कि जिससे पता लगे कि 60 घंटे के जो लॉकडाउन जो ख़त्म हुआ है वह उसके बाद जो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जो लोग हैं कि वो मार्केट में आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो स्वदेश न्यूज़ की जो टीम जो न्यू मार्केट पहुँची वो ग्राउंड जीरो से पूरी जो रिपोर्ट है वो पूरी दिखाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि इस समय हम न्यू मार्केट में हैं और यहाँ का पूरा हाल दिखाना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो किस प्रकार से जो कोविड-19 है उससे जागरूक हैं। क्योंकि लगातार जो हमें जो लोग नज़र आ रहे हैं, छोटे बच्चों की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए या सीनियर सिटीज़न की बात की जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं जो मास्क है और डिस्टेंस का उपयोग करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप 60 घंटे का जो लॉकडाउन था उसके बाद आज जो न्यू मार्केट खुला है, आप मार्केट पहुंचे हैं, किस प्रकार सावधानी बरत रहे हैं? सर कोशिश तो करते हैं कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए, बाकी मास्क लगा के रखा है, सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ को बार बार, कुछ भी सामान छू रहे हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और डिस्टेंस बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो परचेस करना है वो करना ही है, ज़रूरी है, क्योंकि 2 दिन फिर लॉकडाउन होने वाला। भविष्य में ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर मार्केट खुले, लॉकडाउन की संभावना है, इसलिए ज़रूरी सामान लेने की जल्दी कोशिश कर रहे हैं और निकले हैं उधर से। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे जो लोग हैं वो आवश्यक सामान लेने के लिए आए हैं। इनसे भी बात करते हैं, ये भी यंग युवा है। आप क्या करते हैं? जी मैं विद्यार्थी हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। विद्यार्थी हैं, लगातार कोविड-19 का लॉकडाउन है, कोचिंग क्लासें बंद हैं, न्यू मार्केट आए, ऐसा क्या काम आ गया था जो न्यू मार्केट आए? देखिए, रोज़मर्रा की वस्तुएं चाहे वो छोटे हो चाहे से बड़ी वस्तु हमें न्यू मार्केट में आसानी और कम दाम में मिल जाती है। इसलिए हम लोग यहाँ पास आए हुए हैं अपनी रोज़मर्रा के सामान लेने। जैसा आपने देखा था अभी 2 दिन का लॉकडाउन था और ऐसी संभावना हमें देखने मिल रही है कि लॉकडाउन दोबारा से पूर्णकालिक लॉकडाउन लगाया जा सकता है। इसलिए लोगों में डर है, भय है, इसलिए अपनी ज़रूरतों के सामान लेने के लोग यहाँ पास आ रहे हैं और हम भी वही सामान लेने आए हुए हैं। बिल्कुल अभिषेक, यानी आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो यंग युवा हैं, जो बाहर से विद्यार्थी पढ़ने भोपाल आते हैं, कहीं ना कहीं उनमें डर है कि लॉकडाउन लग ना जाए, इसके चलते वो सामान लेने आए हैं। और भी जो न्यू मार्केट का जो नज़ारा है हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो स्थान है वह न्यू मार्केट, वहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है, मगर
अब 60 घंटे के लॉकडाउन के बाद से ये ज़मीनी हकीकत केवल इतनी ही है कि लोग जो हैं वो सतर्क हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, छोटी बच्ची की बात की जाए या महिलाओं की बात की जाए या युवाओं की बात की जाए तो सभी मास्क का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही जो दुकानदार हैं वो सैनिटाइज़र का विशेष इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि कोई ग्राहक आता है और वो सामान ले जाता है तो सैनिटाइज़र का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद बिल्कुल उनको विवेक, तो सामान कहीं ना कहीं जिस दिया तरीके जा की रहा आप है। तस्वीर दिखा रहे बिल्कुल हैं, तस्वीर देखकर यह साफ हो रहा है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता बढ़ रही है। लोग अब भीड़ भाड़ से बच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और साथ में जो हर किसी के चेहरे पर मास्क लगा दिखाई दे रहा है वो बहुत जरूरी भी है और लोग अवेयरनेस दिखा भी रहे हैं। तो मास्क का लगातार उपयोग किया जा रहा है और बाजारों में चहलकदमी थोड़ी कम हो रही है। हालांकि जरूरी सामान लेने तो जाना पड़ता है, लेकिन लोग बचें और सावधानी बरतें। विवेक, आप सारी जानकारी हमें दिखाई, वो तस्वीर भी दिखाई जहां पर लोग बाजारों पे जा रहे हैं। आपने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप